आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में जब इतिहास में सांस्कृतिक विकास हुआ, जब कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम पीरियड में, और उसमें योगदान रहा विचारकों का, उन विश्वासों यानी धर्म का, और इमारतें यानी स्थापत्य कला का। अब यहाँ बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी परंपराएं जो है वो विकसित हुई, बहुत सारे विचार यानी धर्म विकसित हुए। उन धर्म को, उन विचारों को उस समय के दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने, उन्होंने लिखा या मौखिक रूप से वर्णन किया, और बाद में इतिहासकारों ने उन्हीं को आधार बना करके और इतिहास लिखा, जिसमें अगर हम बात करें, जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों से मिलती है उस समय की, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से, और इसके साथ साथ अभिलेखों और इमारतों से उस टाइम पीरियड की हमें जानकारी मिलती है, यानी उस सांस्कृतिक विकास की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद बात आती है कि 1000 साल पहले एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में दर्शन का विकास हुआ, यानी नई विचारधाराओं का डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसके अंतर्गत ईरान में जरथुस्त्र नामक एक विचारक हुए, चीन में खुंगत्सी, और यूनान में हमने नाम सुना है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का। इन्होंने नई थिंकिंग, नई विचारधाराओं का विकास किया। अब उसके बाद बात करें कि इसके पश्चात का जो समय है वो कहलाता है वैदिक काल, यानी जिस समय वेदों की रचना हुई उससे पहले गंगा घाटी में, हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में कि गंगा घाटी में क्षेत्रों का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, नए समुदाय बने, नगरों का विकास हुआ, तो व्यापार बढ़ा। इस डेवलपमेंट से सांस्कृतिक परिवर्तन को भी बल मिला। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस समय में वैदिक धर्म की, कि वैदिक धर्म क्या था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, आपको याद होगा कि हमने इस पर चर्चा की थी अध्याय 2 में, कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का वो समय था जब वेद की रचना यानी ऋग्वेद लिखा गया, और इस टाइम पीरियड को कहा गया वैदिक काल। वेद लिखा गया, वेद में किसका उल्लेख था? उस समय के सामाजिक जीवन और इसके साथ साथ धर्म के बारे में, जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ा हमने, यज्ञ की परंपरा जो थी वो इस काल में प्रचलित थी। उसमें प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वेद लिखा गया, वेद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, और ये मंत्र किसको समर्पित थे? इन देवताओं को मुख्य रूप से, जिसमें नाम आता है अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। ये प्रमुख देवता वैदिक काल में रहे, इनका अनुष्ठान, इनकी पूजा उपासना की जाती थी। अब उसके बाद उस समय क्या था? ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता थी। ये हमने वर्ण व्यवस्था में देख पढ़ा कि सबसे समाज में सबसे उच्च वर्ग था वो था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, यानी कि ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व इस समय रहा, और वही क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यानी कि जब वो उपासना करते, पूजा करते, तो उनका महत्वपूर्ण जो कार्य था, महत्वपूर्ण माध्यम था ईश्वर के को समर्पित होने का, वो था यज्ञ। अब यज्ञ में क्या था कि ब्राह्मण धर्म में उपासना का माध्यम था यज्ञ, और ये काल था वैदिक काल, जिसमें वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, यानी जो वेदों में लिखे हुए मंत्र हैं उनका उच्चारण करते, और इनकी अनुष्ठान इनका करके ये अग्नि, सोम और वरुण देवताओं को प्रसन्न करते थे, ताकि उनके घर में खुशहाली रहे, धन धान्य, पशु, यानी कि जो भी संपत्ति है वो उनका विकास होता रहे, किसी तरह की बीमारी ना आए, यानी इन सब से बचने के लिए, और अपने घर का, अपने समुदाय का में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वेदों में यज्ञ को महत्वपूर्ण माना गया है, और ब्राह्मण जो हैं इसका अनुष्ठान करवाया करते थे। अब उसके बाद हम बात करें कि यज्ञ क्या थे। यज्ञ में हो गया व्यक्तिगत यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यानी कि सबसे पहले तो क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया
और लोग अपने घरों में भी यज्ञ करने लगे। यज्ञ मतलब हवन, आपने देखा होगा अपने घरों में भी किसी स्पेशल टाइम में, या फिर कई घरों में ऐसा भी होता है कि नियमित रूप से यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। तो ये प्रथा यहीं से शुरू हुई है। उपासना की विधि वैदिक काल से ही मानी जाती है। पहले सामूहिक रूप से यज्ञ होते, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ किए जाने लगे, जिसमें कुछ बड़े राजा और सरदार, यानी हमने पढ़ा दक्षिण भारत में सरदारी थी, सरदारों का शासन था, जो समूह के या समुदाय के राजा की भांति ही शासन करते थे। तो उनके द्वारा भी यज्ञ किए जाने का उल्लेख साहित्यों में मिलता है, जिसमें हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की और राजसूय यज्ञ की, ये भी प्रचलित थे। ये राजा और वो सरदार ही किया करते थे। जिसमें अगर हम बात करें अश्वमेध की, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस तरह का यज्ञ करते थे। और एक घोड़ा जो है, हवन होता, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता, वो जिस भी क्षेत्र से निकलता था वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता। लेकिन अगर सामने वाले राजा ने, किसी प्रतिद्वंदी ने अगर उस घोड़े को रोक लिया और तो उसको उससे युद्ध करना पड़ता उस राजा के साथ। तो ये प्रक्रिया चलती, युद्ध में अगर वो जीत जाता तो वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता। यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस तरह के यज्ञ जो है वो संपादित किए जाते थे। अब उसके बाद यहाँ पर बात करें, ये तो हुई यज्ञ की, लेकिन यज्ञ से परे भी कुछ एक परिवर्तन देखने को मिले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें आते हैं उपनिषदों का जिक्र। उपनिषद क्या थे? दार्शनिक विचारधाराएं थी उसमें, जिसमें ये जाना कि मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, मनुष्य के जीवन का रहस्य क्या है, किस तरह के उसे कर्मों को करना चाहिए। उसमें ये धारणा प्रचलित हुई उपनिषदों में कि हम जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह ही, उसी के हिसाब से हमारा दोबारा से जन्म होगा। अपने कहते हैं ना कि अरे भाई पाप मत करो, अगले जन्म में ऐसा मिलेगा, कीड़े मकोड़ों को मत मारो, अगर हमने मार दिया तो अगले जन्म में हम उस तरह के जानवर बन जाएंगे। तो वही परंपरा यहाँ से देखने को मिलती है उपनिषदों में कि कर्म के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या उस समय की गई। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई वैदिक धर्म की। अब वैदिक धर्म के बाद नए संप्रदाय, नई विचारधाराएं जो ब्राह्मणवाद का विरोधी थी, यानी कि वो उन परंपराओं को, उन आडंबरों को, उपासना को, पूजा को नहीं मानती थी। इससे हट करके एक नया दर्शन, एक नया संप्रदाय और विचारधाराएं को देखने को मिली, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध, जैन, इनका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ बात आते हैं, इन सभी क्रियाओं के लिए वाद विवाद होते थे और चर्चाएं होती थी। यानी कि जो विचारक थे ये शिक्षक के रूप में या साधु, सन्यासी या मनीषी होते थे, जो समय समय पर मनुष्य के जीवन की बातों को लेकर, उस रहस्य को लेकर, उनके कर्मों को लेकर, उनके पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर के आपस में वाद विवाद करते थे, तर्क वितर्क करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। यानी कि आपस में जब चर्चा करते तो कुछ नया तर्क, कुछ एक नई विचारधारा बनती थी। तो यही कार्य देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें कई संप्रदाय, लगभग 64 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से मुख्य संप्रदाय हम पढ़ेंगे जैन, बौद्ध। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो चलाया महात्मा बुद्ध। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, जो हम 6ठी कक्षा से पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के बारे में। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध कौन थे, उनका जीवन का परिचय देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि उनका जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ। और लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में एक क्षेत्र था, यहाँ इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। और ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। और इसके साथ साथ इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये हम सभी को पता है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में इसको अच्छे से किया है। इनका सिद्धार्थ था बचपन का नाम, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इसके बाद जब ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इनके पिता उस कुल के सरदार थे, यानी मुखिया थे। तो इनके जीवन से
जुड़ी एक घटना जिस पर हम चर्चा करते हैं कि एक बार किसी ब्राह्मण ने, किसी साधु सन्यासी ने ये भविष्यवाणी की कि महात्मा बुद्ध जो है वो क्या बनेंगे, बड़े होकर सन्यासी बनेंगे, उनका मन जो है वो समाज से विरक्त हो जाएगा, साधु सन्यासी बनेंगे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होगी, एक साधु के रूप में, एक विचारक के रूप में। अब ये तो क्षत्रिय थे इनके पिता, तो वे नहीं चाहते थे कि ये बालक जो है बड़ा होकर कि सन्यासी बने, क्योंकि राजा का बेटा राजा, ये चाहते थे कि अपना जो राजकाज है वो ही संभाले। तो इन्होंने इनका जो पालन पोषण है वो इस तरह से किया कि इनको घर से बाहर नहीं निकालते थे, ताकि कोई भी चीज़ इनके सामने ऐसी ना आए कि इनका जो मन है वो सन्यासी की तरफ चला जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आया, क्योंकि लिखा हुआ जो नियति है उसको नहीं बदला जा सकता, तो एक दिन ऐसा आया कि महात्मा बुद्ध घर से बाहर गए, सिद्धार्थ बालक घर से बाहर गए, तो उन्होंने सफ़र में, यात्रा के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर थोड़ा आगे गए, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, यानी अर्थी जा रही है उसको देखा। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तब उनके मन में एक विचार आया कि वृद्ध, बीमार और जो अर्थी थी, जो मृत्युशैया पे पड़ा है, उससे उस सन्यासी को कोई लेना देना नहीं था। यानी कि वो सन्यासी उन चीज़ों से बहुत अलग था, उसे कोई फर्क नहीं, बीमार है, कोई बूढ़ा है, उसका ध्यान केवल और केवल ईश्वर से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो उस समय महात्मा बुद्ध का, यानी सिद्धार्थ का जो मन है वो परिवर्तन हो गया, जैसा कि उस साधु ने भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर कि एक दिन सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने की ओर चले गए। बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने। प्रारंभ में उन्होंने अपने शरीर को बहुत भूखे रहे, खाना नहीं खाया, अपने शरीर को बड़ा ही कठिन स्थिति में रखा ताकि क्या हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन बाद में जब उन्होंने ये देखा कि भूखे रहने से, नंगे पैर चलने से, कष्ट सहने से ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक बीच का मध्यम मार्ग निकाल लिया और उसी मध्यम मार्ग के द्वारा एक दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पहला उपदेश उन्होंने अपना दिया सारनाथ में। तो ये तो हुआ उनके जीवन का एक सामान्य परिचय। और अब उनका धर्म क्या कहता है, उनका उपदेश क्या कहता है, उन्होंने सामान्य जनता को किस तरह की उपदेश दिए, तो किस तरह की शिक्षाएं दी, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। मिलते। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कहलाए महात्मा बुद्ध। और जब उन्होंने घर छोड़ा तब से लेकर के जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उनके सभी जो प्रक्रियाएं थी वो किसी न किसी नाम से या किसी संकेत से या चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की गई है, जिसमें हम चर्चा कर लेते हैं गृह त्याग की। जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़ने की उनकी जो प्रक्रिया थी, या इसे एक शब्द से जानते हैं जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। अब उसके बाद जब वो महात्मा बुद्ध बन गए और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और इनका पहला उपदेश देना कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अब उन्होंने जब उपदेश दिया अपने धर्म में, उन्होंने क्या विचारधारा को शामिल किया कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, यानी कि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। यज्ञ करना और इन किताबों को पढ़ना, इन ग्रंथों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, ये जो निंदनीय था या जो अनुमति इनको नहीं थी चतुर्थ वर्ण के लोगों को, तो उस बात का उन्होंने खंडन किया, ब्राह्मणवाद का खंडन किया, और सभी जो वर्ण थे शूद्र भी इसी में शामिल थे। अब उसके बाद अगला जो आता है, जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई, और इनकी मृत्यु को मृत्यु ने कह करके निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि अब वो
मोक्ष की प्राप्ति कर चुके थे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके थे। तो और इसे दर्शाया गया धर्म चक्र को स्तूप के संकेत के रूप में, जिस पर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो ये था महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय और उससे पहले सांस्कृतिक विकास। अब हम चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, महिलाओं और पुरुषों के लिए किस संघ में प्रविष्ट होने के क्या नियम थे, किन किन राजाओं ने इस धर्म को प्रश्रय दिया। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।